हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्सों के लिए। उत्तराखंड से जीएनएम नर्सिंग करने से पहले जो काली सच्चाई है, जो काला सच है, वो आप एक बार जान लो। प्यारे बच्चा, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी उत्तराखंड से जीएनएम नर्सिंग करना चाहता है, उनके लिए मेनली ये वीडियो बनाई है। और जो 2025 में, ठीक है? किसमें प्यारे बच्चा? 2025 में यदि आप जो है करने का सोच रहे हो, 2025 में यदि आप जीएनएम नर्सिंग करने का सोच रहे हो, उसके लिए मेनली ये वीडियो है। 2025 वाले स्टूडेंट से इस वीडियो को देखें। पहले तो मैं बात करूंगा कि सर जी हम उत्तराखंड से जीएनएम करेंगे, ये फाइनल है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको, और खासकर लड़कियों के लिए वो चीजें बनी हुई है। मैं आपको सारी बातें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस बार ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। सारी डिटेल आपको इस वीडियो से मिल जाती है, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वीडियो, ठीक है, आपको समय समय पर मिलेगी। मैं आपसे आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जितने भी साथी, चाहे किसी भी स्टेट से हो, लेकिन आप उत्तराखंड से या किसी भी स्टेट से जीएनएम नर्सिंग करने का सोच रहे हो, तो भी ये आप नंबर 1 चैनल पे आए हो। क्यों सर जी? प्यारे बना, यहाँ पर आपको जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी-सी यहाँ पे किसके बारे में प्यारे साथी, आपका उत्तराखंड का जो 2024 का नोटिफ़िकेशन था उसके बारे में। आ जाओ भई। ये आपका उत्तराखंड 2024 का नोटिफ़िकेशन है। किसका मन्ना? किसका है सर जी? ये रहने वाला है 2024 का एएनएम और जीएनएम दोनों का। एएनएम और जीएनएम दोनों का ये नोटिस रहने वाला है। यदि मैं बात करूँ इस नोटिस के बारे में, तो आगे आप चलेंगे तो देखो, कौन कंडक्ट कराती है भैया उत्तराखंड में जीएनएम नर्सिंग की एग्जाम? ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, बिल्कुल। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। समझ में आ गई बात? एक यहाँ पे आ जाओ, इसमें हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। इनकी जो वेबसाइट है मुन्ना, वो ये रहने वाली है। ठीक है, पहले मैं आपको चीजें बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या वो सच्चाई है जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ये इनकी मेल आईडी दे रखी है, यूके नर्सिंग para.gmail.com, ये सारी चीज यहाँ पे है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। ठीक है, 2024 में फॉर्म कब आए थे गुरुजी, और 2025 में कब आएंगे? 2024 की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो 2024 में आए थे 30/4/2024 को। कब सर जी? 30 अप्रैल 2024 को। और लास्ट डेट थी 25 मई। ठीक है, 25 मई को लास्ट डेट थी, शाम को 5 बजे तक। आ जाओ, प्रवेश पत्र वेबसाइट पे कब डाउनलोड होना शुरू हुए? तो 1/6/2024 को। 1/6/2024 को, मतलब 1 जून को आपके एडमिट कार्ड आ गए थे भैया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, यानी एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हाइलाइटर से इन्होंने मेंशन कर रखी है। एग्जाम का दिन था मुन्ना 8/6/2000, मतलब 8 जून को शनिवार को एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। जीएनएम की थी वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक थी। ठीक है, यानी 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे का पेपर था, 120 मिनट आपको दिए। जो एएनएम का था वो 2:30 से लेकर के 4:30 तक, इसमें भी सेम है। ठीक है, इसमें भी सेम टाइम दिया गया है, 2 घंटे का। बिल्कुल सर, एग्जाम के बारे में बात करेंगे, है ना? बिल्कुल, काफी चीजें वो है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको अभी तक पता नहीं है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये दे रखा है, इंडेक्स दे रखी है, इसको छोड़ो, ये इन चीजों से हमारा काम भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पहले से मेंशन है, मैं इनको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप पे ये सारी चीजें यहाँ पे आती भी है पहले से। चलो, हाँ, ये एग्जाम टाइम दे रखा है। एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग प्रवेश संहिता में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थार्थियों के लिए आयु सीमा की मेनली मैं बात करूंगा। 31/12/2024 यहाँ पे दे रखा है कि इतने तक आपकी आयु एएनएम वाले स्टूडेंट्स की 17 वर्ष होनी चाहिए, और सेम यही बातें जीएनएम वाले स्टूडेंटों के लिए दे रखी है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ 31/12 डेट में बता देता हूँ 2025 वालों की। 2025 मतलब कि सर जी 2025 में यदि कोई जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग करना चाहता है उत्तराखंड से, तो उसकी 31/12 यानी 31 दिसंबर 2025 तक मुन्ना, ठीक है, आपकी क्या होनी चाहिए? 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अब तक हो भी जाएगी। जो साथी 12th में पढ़ रहा है वो आराम से कर लेगा, है ना? और इतनी होगी उसकी, इतनी हो जाएगी दिसंबर तक। अभी दिसंबर को काफी दिन है आने में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल।
यहाँ पे एक नोटिस है, वो छोटी सी लाइन पढ़ लो। उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यासार्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण हो। ठीक है, मतलब कि सर जी क्या चीजें दी है यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है भैया। ठीक है, बिल्कुल। एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, जीएनएम पाठ्यक्रम में केवल महिलाएं यानी कि केवल गर्ल्स हिस्सा ले सकती है। ठीक है, जी सॉरी, एएनएम में केवल गर्ल्स लेंगी, जीएनएम में केवल पुरुष कितने आएंगे सर जी? 20%। मतलब कि जो हर राज्य में होता है वो इस भी राज्य में है, मतलब 80-20 का रेशो इसमें रहेगा। इस प्रकार से 80, मतलब कि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 80 लड़कियां जाएंगी, 20 लड़के जाएंगे। ठीक है, मतलब लड़कों के साथ हर जगह अन्याय होता है, यहाँ पर भी सर जी हो रहा है। आगे चलो, आगे देख लो फटाफट से, ये कुछ चीजें दी हुई है, मतलब कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चीजें यहाँ पे दी गई है, मैं एक बार बता देता हूँ पढ़ के। वे अभ्यासार्थी जो 2024 में 12वीं यानी कि 2025 लगा के चलो वहां पे से इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं जिनका परीक्षा परिणाम संबंधित बोर्ड द्वारा नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए गए पंजीकरण द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक घोषित नहीं हुआ, तो अभ्यासार्थी को नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब कि यदि आपका रिजल्ट भी नहीं आया है तब भी आप इसमें शामिल हो सकते हो इस एग्जाम में। 2025 वालों के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। प्रवेश परीक्षा 2024 के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाने वाली काउंसलिंग स्थान जो भरना अनिवार्य होगा। ठीक है, प्रक्रिया के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम की सूचना, ठीक है, यथा स्थान पर अनिवार्य होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। वे अभ्यर्थी जो 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा, ठीक है, अनुत्तीर्ण होता है या होती है, उसे काउंसलिंग हेतु नहीं बुलाया जाएगा। मतलब कि यदि आपका रिजल्ट फॉर्म तक नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट काउंसलिंग के समय तक आना चाहिए। यदि उसके बाद रिजल्ट तो आ जाता है काउंसलिंग तक, यदि काउंसलिंग तक रिजल्ट आया आप उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गए हो, मतलब कि आप फेल हो गए, तो आपको काउंसलिंग में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। एक बार दोनों की अलग अलग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, मतलब सर जी एएनएम की क्या रहेगी और जीएनएम की क्या रहेगी, वो चीजें यहाँ पे देख लो। ठीक है, वो चीजें देख लो। जैसे एएनएम का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, एएनएम पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 परीक्षा कला वर्ग, ठीक है, यानी कि आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कितनी भी हो। ठीक है, जीव विज्ञान है, बायोटेक्नोलॉजी है, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, ठीक है, इतिहास है, भूगोल है, व्यावसायिक अध्ययन है, लेखांकन है, गृह विज्ञान है, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस। ठीक है, ये चीजें आपकी होनी चाहिए, मतलब कोई सी भी सब्जेक्ट हो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, एक ये बात भी है, एएनएम सॉरी NIOIS, ठीक है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी ओपन बोर्ड से यदि किसी ने 10+2 की है यानी 12th की है, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चलो भाई, जीएनएम की ओर देख लो एक बार। ठीक है, चलो क्या बता रहा है जीएनएम में? जीएनएम में भी आपके 40% अंक होने चाहिए, अंक यानी 10+2 के साथ परीक्षा मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हो चलेगा, 40% मार्क्स उनमें होने चाहिए, मतलब 40% से ऊपर आपकी 12th में बननी चाहिए। ठीक है, मेनली बात यह है, जीएनएम हेतु न्यूनतम 40% अंक औसत अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान वर्ष जो है भौतिकी रासायनिक, ठीक है, जीव विज्ञान विषय के साथ अंग्रेजी विषय आपका अनिवार्य होने चाहिए और अंग्रेजी में आपके 40 नंबर से ऊपर होनी चाहिए। यदि ये चीजें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज और देख लो फटाफट से। ठीक है, आ जाओ, एएनएम वालों के लिए है, छोड़ो इसको, है ना। एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं अब हम लोग। ये इसकी वेबसाइट रहने वाली है भाई। ठीक है, ये क्या रहने वाली है गुरुजी? इसकी वेबसाइट रहने वाली है वरना। ठीक है, वेबसाइट रहने वाली है, इसमें आप फॉर्म में अप्लाई करोगे। चलो आगे आ जाओ। हाँ, सिलेबस पे आ जाओ। सिलेबस की फर्स्ट ऑफ ऑल जीएनएम वालों की बात कर ले, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे देख लो, यानी कि 8/6/2024 को एग्जाम हो रही थी, 10 से 12 बजे तक आने वाली है। हिंदी, हिंदी कितने? 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आएंगे वरना। प्रारंभिक गणित 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, प्रारंभिक का मतलब समझ रहे हो, 10th लेवल आएगी ये सारी चीजें। विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस आएगी 20 नंबर 20 क्वेश्चन। यदि सामान्य अध्ययन या सामान्य मतलब जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन आने वाले, 40 नंबर के। यदि कुल मिला के बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। मतलब कि सर जी यदि बात करें तो 120 मिनट का आपको इसमें समय दिया जा रहा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। यहाँ पे एएनएम का सिलेबस देख लो एक बार। देखो भाई, हिंदी के 10 क्वेश्चन कर दिए यहाँ पे, और जो आपकी अंग्रेजी है उसके भी 10 कर दिए हैं, आपकी गणित है उसके 20 ही रहने दिए, आपकी जो विज्ञान है उसके 30 कर दिए, आपकी जो जीके है उसके आपके 30 कर दिए। टोटल कुल मिला के बात करें तो 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 120 मिनट। सेम
सेम प्रोसेस है, खाली यहाँ पे इंग्लिश जो हिंदी थी हमारी वहां से 10 नंबर हटा दिए हैं और 10 क्वेश्चन वहां से हटा दिए हैं और यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे चलो। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे है, एक बार इसको पढ़ लो भाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड एएनएम तथा जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2024 में शासन की वर्तमान नीति के अनुसार 4 विषयों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एएनएम हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारंभिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 20 और तथा सामान्य अध्ययन के भी यहाँ पे सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, जीएनएम हेतु सामान्य भाषा के 20 प्रश्न, प्रारंभिक गणित आपकी यहाँ पे आएगी, प्रारंभिक विज्ञान के 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन एवं जो है सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न। ठीक है, इसलिए इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे। मैंने आपको क्या बोला, कुल 100 प्रश्न यहाँ पे होंगे। ठीक है, यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक है, पूर्ण अंक 100 अंक होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। एक बात ये देख लो, ABCD इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएंगे, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे आपके सामने। आपको बताना है ए सही है, बी सही है, डी सही है या फिर कौन सा सही है इनमें से, तीनों में से। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई भैया, बिल्कुल सर जी हो गई। आगे चले, आगे देख लो। ठीक है, हाँ, ये मेन चीज यहाँ पे ये दी गई है, यदि आप सभी विकल्पों को चयन कर देते हो तो आपको 0 अंक मिलेंगे, मतलब आपको 0 अंक मिलेंगे उस प्रश्न के। यदि आपने दो ऑप्शन उसके सही लगा दिए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यदि आपने ये दोनों भी सही लगा दिए तो इसको 0 अंक दिया जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल सर, आगे चले, चलो। कोई बहुत हाई लेवल का पेपर तो ये होगा नहीं। ये देख लो, आपके सेंटर है कुछ, परीक्षा कहाँ कहाँ लगेगी, देहरादून में लगने वाली है भैया। ठीक है, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में लगेगी, नई टहरी में लगेगी, ठीक है, गोपेश्वर में लगेगी, हरिद्वार में लगेगी, ठीक है, बिल्कुल, हल्द्वानी में लगेगी, ठीक है, पिथौरागढ़ में लगेगी, अल्मोड़ा में लगेगी, ठीक है, उत्तराकाशी में लगेगी, और आपके यहाँ पे चंपावत में लगेगी, ठीक है, उधम सिंह नगर में लगेगी, और ये परीक्षा कोड यहाँ पे दिए गए हैं इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। ये सारी चीजें फिर प्रवेश पत्र के बारे में दी गई है। अब किसी साथी का कोई भी इसके बारे में डाउट बचा हो भाई, है ना, इसके बाद भी कोई डाउट बचा हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बच जाता है। ठीक है, इसके बाद भी यदि आपका डाउट बचता है कि सर जी हमको तो अभी तक एक डाउट और है, तो वो चीज आप मेरे से कमेंट में पूछोगे। अब क्या है वो सच, वो भी जान लो भाई। इसका पेपर है ना, पेपर आपको देखना है कि सर जी किस लेवल का पेपर आता है, तो वो चीजें भी मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी है भाई। ठीक है, किस प्रकार से आप हमारे एप्लीकेशन पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट डलवा रखा है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, एक भी पेपर का चार्ज नहीं ले रहा मैं। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल, एप्लीकेशन पे जाओ, ये देखो यहाँ पे आपको एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे नीचे नीचे आओगे इधर की साइड में, ठीक है, दिख गया, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे देखो झारखंड लिख रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड लिख रहा है, तो उत्तराखंड वाले पे क्लिक करना है आपको। उत्तराखंड वाले पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग 2018 का पेपर डाला हुआ है, यहाँ पे आपका जीएनएम पैरामेडिकल का भी यहाँ पे डाला हुआ है 2022 का, एएनएम का पेपर 2022 का, जीएनएम का पेपर 2023 का, जीएनएम का पेपर 2022 का, और भी पेपर यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, ये पहले का स्क्रीनशॉट है, लेकिन और भी पेपर इंक्लूड है। तो ये सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। कहाँ पे पेपर, कहाँ पे मिलेंगे गुरुजी? तो भैया पेपर मिलने वाले हैं एनजे क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन पे। एनजे क्लासेज का ऑफिशियल एप्लीकेशन है जयपुर। ठीक है, एनजे क्लासेज जयपुर सर्च कर लो, या फिर एनजे क्लासेज सर्च कर लो, एप्लीकेशन आ जाएगा। लोगो देख लेना, जो चैनल का लोगो है ना, वही एप्लीकेशन का लोगो है। और ये चीज आप डाउनलोड करके अब आप देख सकते हो, आपके लिए क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डलवा दिया, क्योंकि लेवल पता चलेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जब पेपर का लेवल पता चलेगा तभी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जब पेपर का लेवल पता होगा, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितनी हमको तैयारी करनी चाहिए, और वो प्रश्नों का टेस्ट भी यदि हमें मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए, है भाई। ऐसा भी होता है ना, उन प्रश्नों का यदि टेस्ट हमको मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी। उन्हीं मतलब कि यहाँ पे कुछ कम कंटेंट दिया गया है, यहाँ पे बहुत ही कम कंटेंट है। मैं सोच रहा हूं कि लगातार 2017 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्नों का एक समावेश में आपके लिए तैयार करूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे अपलोड करूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला। वैसे वो बोलते हैं ना, वो फ्री की चीजें हजम नहीं होती, है ना, फ्री की चीजें हजम नहीं होती, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ ये चीजें आपको फ्री मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन बाद ये पेड हो जाएंगी, जैसे ही एग्जाम डेट आई मैं इनको सबको लॉक करा दूंगा, फिर खरीदो भाई। ठीक है, क्योंकि कहीं नहीं मिलते, फिर खरीदो। वो वाली बात हो जाती है। अभी आपके लिए बहुत सारा कंटेंट फ्री में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, और अभी आप उन चीजों को अभी से जो तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे अच्छे लगते हैं भाई, सीधी बात ये है। ठीक है, अभी से जो तैयारी करेगा वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी से आप जाओ इस एप्लीकेशन पे, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।
है ना। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा आपको इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में अपने मोबाइल नंबर, अपना नाम वगैरह जो भी ये पूछे, कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, वो पूछेगा। ये पूछेगा, भाई मैंने इसको बोल रखा है तो पूछना है ना, तो ये पूछेगा तुमसे, और ये पूछेगा तो तुमको भरना है ना। यदि आप ये सारी चीजें भर देते हो, ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ। टेलीग्राम यूज करते हो, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि यूज करते हो, मन्ना यदि सर जी हम तो यूज करते हैं, तो बिल्कुल यूज करते हो तो आप टेलीग्राम पे जाओ, साइंस बाय नवनीत सर, साइंस बाय नवनीत सर आप सर्च करो और ये वाला टेलीग्राम आ जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन इस पे आएगा, लिखवा लो मेरे पे, सबसे पहले। कैसे सर जी? सबसे पहले तो और कोई चैनल वाला भी डाल सकता है, और कोई जो है, और कोई भी डाल सकता है, और कोई जो है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, कहीं भी आ जाएगा सर नोटिस, तो नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा इस पे। क्यों आएगा इस पे? इसमें वो लोग इंक्लूड है, वो लोग इसमें एडमिन बने हैं। कौन से? जो आपकी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? वो लोग इसमें एडमिन बने हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले नोटिस इसी में आएगा भैया। ठीक है, बिल्कुल हर साल होता है, अब भी होगा। और ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अभी आपके हाथ में, आप तैयारी किस प्रकार से करो, अभी आपके हाथ में कि आप तैयारी किस प्रकार से करो। अब बहुत सारे बोलेंगे भैया क्या जो काली सच्चाई है वो तो बताओ हमको, है भाई। आपने थंबनेल लगाया, इस काली सच्चाई के बारे में तो बताओ, है भाई। तो ये काली सच्चाई खासकर आपके लिए है भैया। पेपर है ना, झाड़ू आता है बिल्कुल। तैयारी नहीं करोगे तो रह जाओगे। तैयारी करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये तुम जब पेपर देखोगे ना, जब तुम पेपर देखोगे, यहाँ पे जाके पेपरों का एक बार देख करके भैया हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। नीट लेवल का पेपर आता है, जनरल साइंस लिख रहा है, मैथ लिख रहा है, लेकिन मैथ मैंने बीएससी लेवल तक की, मैथ मैंने खुद ने देखी है, बीएससी लेवल का पेपर आता है इसमें मैथ का। लिखने को तो कुछ भी लिख देते हैं, वो मैट्रिक लेवल लिख देते हैं, 10th लेवल लिख देते हैं ना, बिल्कुल। मैं बोलना चाहूंगा एक बार पेपर देखो जाके, यदि अच्छा लगे, यदि सॉल्व कर सको तो बहुत अच्छी बात है। यदि भैया हम पे तो नहीं हो रहा, हमारी तो हवा टाइट हो गई, बिल्कुल नहीं हो रहा हम पे तो मेरे को मैसेज करना। आपके लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूं ना, ठीक है। मेरे को आप कभी भी मैसेज करते हो, कभी भी पूछ सकते हो कि भैया हम पे तो पेपर नहीं हो रहा, क्या करे। बिल्कुल मैं आपके लिए फिर तैयार रहूंगा। फिर आप सभी के लिए एक कॉमन मैं ई बुक बना रहा हूँ, ठीक है। यदि आप बोलोगे तो, अभी तो मैं नहीं बना रहा, लेकिन यदि आप बोलोगे तो आप सभी के लिए कॉमन ई बुक में बना रहा हूँ, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 6377449372, ठीक है। ये आपके भाई का नंबर है। आप कभी भी 24 आवर्स कभी भी आप इस पे मैसेज कर, ठीक है। तो मैसेज कभी भी कर दोगे, लेकिन रिप्लाई तो मैं ही दूंगा। मैं कब दूंगा रिप्लाई? मैं आपको दूंगा रात्रि 11 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक, क्योंकि उसी टाइम मेरे को टाइम मिलता है। नहीं तुम्हारे दिन में मैसेज चेक कर लूं, 2-2 3-3 हजार मैसेज आ जाते हैं एक दिन में, ठीक है। तो वो चीजें होती है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे पास टाइम रहा, आपको खाली जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो मैसेज सेंड करो, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। उस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। बिल्कुल, तो ये वाली बात होती है। आज की इस वीडियो में बना इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। यदि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो तो इस लाइक कर दो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल को मना सब्सक्राइब कर लेना, यदि आप ऐसी वीडियो रोज पाना चाहते हो। बाकी दोनों तीनों काम कर लेना जो आपको बोले। थैंक यू, ओके।